नमस्कार मित्रों। धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि जो मित्र इस YouTube वीडियो का लाभ उठा रहे हैं वो इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हम लोग परिवार को लेकर एक जो श्रृंखला चला रहे हैं, आज उसकी अगली कड़ी। यहाँ कुछ बातों का उल्लेख उचित होगा। पहली बात ये कि जो हमारे शास्त्र हैं, जिन्हें शास्त्र, देखिए, एक होता है शास्त्र, संस्कृत में लिखी हर पुस्तक शास्त्र नहीं है। सर्वोपरि शास्त्र हैं वेद, और उसके बाद जिन्हें धर्मशास्त्र या स्मृतियां कहा जाता है वो है शास्त्र। शेष फिर, जैसे रामायण है, वाल्मीकि रामायण, वो इतिहास है। वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर बहुत सारी काव्य लिखे गए हैं, तो वो काव्य हैं। इतिहास और काव्य में अंतर है। इतिहास के आधार पर काव्य हो सकता है, पर काव्य अलग है। इतिहास राम कथा का इतिहास केवल एक ही ग्रंथ में है, उसका नाम है वाल्मीकि रामायण। इसी प्रकार महाभारत इतिहास है। तो जिन्हें स्मृतियां आप कहा जाता है वो सब धर्मशास्त्र हैं, और धर्मशास्त्रों में कहीं भी परिवार शब्द नहीं आया है। तो क्या शब्द आए हैं? कुल, और इसके अतिरिक्त गोत्र है, प्रवर है, संप्रदाय है, बहुत कुछ आया है, लेकिन आधारभूत चीज क्या है? कुल है। तो परिवार शब्द का जो मूल अर्थ है वो बड़ा व्यापक है, और वो कोई इकाई नहीं है। परिवार जैसे इस समय जिसे फैमिली कहते हैं, तो फैमिली का पर्याय हमारे शास्त्रों में क्या हो सकता है? या तो दंपति हो सकता है, या ग्राम्य भाषा में कह सकते हैं कि जुगल जोड़ी। फैमिली का अर्थ परिवार नहीं होता, दंपति है ना। तो दंपति तो दो ही को मिलके होता है, फैमिली भी दो से ही बनी, फिर उनके अपत्य या उनकी संततियों को परिवार कह दिया। परिवार के विषय में हमारे यहाँ शास्त्रों में कोई विवरण, कोई विचार इसलिए नहीं है कि परिवार का अर्थ है चारों ओर जो फैला हुआ है, तो वो परिवार। और देखिए, वो शब्द आज भी रूढ़ है, जैसे कि गांव भी एक परिवार है, फिर खाप है तो खाप भी परिवार है। आजकल एक विचार परिवार चल गया है, कोई कहता है ये संघ परिवार है, कोई कहता है ये लाल भाइयों का, कम्युनिस्टों का परिवार है, कोई कहता है ये हरे लोगों का परिवार है। तो ये विचार के आधार पर परिवार, संप्रदाय के आधार पर परिवार यानी चारों तरफ। जैसे संप्रदाय का परिवार क्या हुआ? जो वैष्णव है वो वैष्णव परिवार है, जो शैव है वो शैव परिवार है, जो शाक्त है वो शाक्त परिवार है ना। तो परिवार जो है ये एक व्यापक शब्द है। जिसे फैमिली कहते हैं उसके लिए दंपति शब्द है, और हमारे यहाँ विचार दंपति पर नहीं, दंपति पर अलग से किया गया है, लेकिन व्यक्ति और कुल। व्यक्ति एक इकाई आध्यात्मिक स्तर पर माना गया है कि वो, अगर किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान की अभीप्सा जगे और लगे कि हमें तो जानना चाहिए कि सृष्टि क्या है, ब्रह्म क्या है, परम सत्ता क्या है, हमारी आत्मा क्या है, जीव क्या है, तो उसको उसी में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। इसीलिए कहा है कि तजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। जब आत्मज्ञान की अभीप्सा हो तो सारी पृथ्वी को छोड़कर जहाँ है वहीं से चल पड़े, संन्यास ले ले और केवल आत्मज्ञान की साधना करे। लेकिन जब तक आप समाज के भीतर हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, साथ ही कुछ संपत्ति की लालसा करते हैं, कुछ वृत्ति भी करना चाहते हैं कि ये करें कि वो करें, पढ़ें कि भाषण दें कि लिखें कि वकालत करें कि शासन में जाएं, प्रशासन में जाएं, खेती करें, व्यापार करें, शिल्प करें, वाणिज्य उद्योग करें, तब तक आप तब तक व्यक्ति कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है हमारे पास। व्यक्ति स्वतंत्र इकाई तभी है जब वो केवल व्यक्ति के रूप में आत्मज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान की साधना करे, अन्यथा कुल एक आधारभूत इकाई है। लेकिन वो आधारभूत का अर्थ है कि अन्य इकाइयों से उसका विरोध नहीं है। कुल जो है वो अपनी भौगोलिक इकाई जो है, गांव या मोहल्ला, उसका सहज अंग है। और इसी प्रकार संपत्ति के जब चर्चा होगी तो संपत्ति विभाजन के विषय में भी बताएंगे। तो परिवार का अर्थ है पर, यानी चारों ओर जो घिरा समूह है। तो परिवार कई तरह के हो सकते हैं। फैमिली जिसे आजकल कहते हैं, पति पत्नी और बच्चे, उस परिवार का वो अर्थ नहीं होता। तो शास्त्रों में कुल शब्द का प्रयोग है।
और गृहस्थ धर्म का प्रयोग है। जब आप एक गृहस्थ हो जाते हैं तो आपके बहुत से दायित्व होते हैं। एक तो ये जानना चाहिए। दूसरी बात जो जानना चाहिए मूल बात के साथ ही, कि हमारे यहाँ जो भी धर्मशास्त्र हैं वो कोई निर्देश नहीं देते। ये जो ब्रिटिश, जब ईसाई यहाँ आए और मुसलमानों का भी कुछ प्रभाव बढ़ा, इस्लाम मजहब कहते हैं अपने आप को वो, तो कुछ विचित्र सी चीज हो गई कि जैसे कोई एक किताब होती है, उस किताब में सब कुछ लिखा है और उस किताब के अनुशासन में लोगों को रहना है। ये तो हिंदू धर्म में कोई कल्पना ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको किताब के साथ नहीं पैदा किया है, किसी को भी किताब के साथ नहीं पैदा किया है। तो मौलिक इकाई हमारे यहाँ क्या कहा गया है, जैसा भगवान ने पैदा किया। तो भगवान ने जैसे बहुत से जानवर बनाए, सब हैं वो अपने अपने परिवेश में रहते हैं, इस प्रकार मनुष्य अपने परिवेश में रहता है। और ये भारतीय ज्ञान परंपरा में ये कहीं नहीं कहा है कि धीरे धीरे मनुष्य ने विकास किया, पहले वो नंगा रहता था, फिर छाल पहना, फिर कपड़े सीखे। ये मूर्खों की बातें हैं। सृष्टि के आरंभ से ही सभ्यता है, और सभ्यता तो देवलोक का वरदान है। तो जब से सृष्टि है तभी से मनुष्य परिवार में, माने कुल में रह रहा है, और किसी भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा है, और किसी विद्या का अनुशासन पालन कर रहा है, और कोई शिल्प कर रहा है। ये प्रारंभ से है। ये जो विकासवाद है ये अभी तक प्रमाणित नहीं है, और कम से कम लाखों वर्षों से मानव सभ्यता ऐसी ही है। ये तो सारा संसार मान गया है कि पिछले 100 वर्ष में जो यूरोपियन साइंस और टेक्नोलॉजी का कुछ चमत्कारिक डेवलपमेंट हुआ है, उसके पहले तक लाखों वर्षों से मानव सभ्यता एक सी ही थी, एक सी ही थी। तो इसलिए मनुष्य कम से कम ज्ञात, जितना भी ज्ञात हो सकता है इतिहास, उसमें मनुष्य सभ्य रहा है सदा। और वो नंगा नहीं रहा है, उसके पास कपड़े थे, उसके पास सभ्यता थी, उसके पास ज्ञान था, उसके पास आवास था, उसके पास भोजन था, उसके पास शिक्षा संस्कृति सब था। तो मूर्खतापूर्ण बातें हमारे शास्त्रों में नहीं है। और कोई किसी एक सनक आ गई कि हम समाज को ऐसे अनुशासित करेंगे, तो उसने किताब लिख दी और फिर कह दिया कि मुझे किसी चमत्कारिक शक्ति ने बताया है। ऐसा भी नहीं, जो है उसी का वर्णन है। तो मनुष्य हमारे यहाँ अपने उसके स्वाभाविक परिवेश में वर्णित है कि वो एक कुल में पैदा होता है, फिर एक क्षेत्र में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जिसे ग्राम कहेंगे या मोहल्ला कहेंगे। फिर उसके पास कोई विद्या होती है, विद्या गुरुकुल होता है, वहाँ अपना ज्ञान साधना करता है। फिर एक संप्रदाय होता है, यानी साधना, आत्मज्ञान के लिए साधना करता है कि हम हैं क्या, मैं क्या हूँ, मेरा मन और बुद्धि, मेरी इंद्रियां कैसे बरतती हैं, है ना, और उनकी सामर्थ्य क्या है, और उनकी सीमा क्या है, और उनके बर्ताव की शक्ति क्या है और सीमा क्या है। ये सब गुरुकुल में पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद अपनी रुचि और संस्कार के अनुरूप गुरु के मार्गदर्शन में साधना की जाती है, तो उसके लिए संप्रदाय है। फिर इसके बाद अपने अपने शिल्प, व्यापार, वर्ण और आश्रम के अनुसार, विशेषकर गृहस्थ आश्रम में अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार तरह तरह के विद्या, कृषि कर्म, वाणिज्य, शिल्प आदि को किया जाता है। तो वो सब स्वाभाविक है, उसी का वर्णन, कोई निर्देश नहीं है। वो कोई आपके लिए ये नहीं कहा है कि इसके अनुसार रहो, बल्कि ऐसा है, मनुष्य ऐसे हैं। भारतीय मनुष्यों के विषय में ही है, मनुष्य ऐसे हैं, वो किसी कुल में होते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं, किसी विद्या अनुशासन से रहते हैं, किसी आध्यात्मिक अनुशासन से रहते हैं। तो ये सब कहा गया है। तो एक तो ये जानना चाहिए कि हमारे जो शास्त्र हैं वो सत्य को बताते हैं और धर्म को बताते हैं। यानी जो कुछ सृष्टि जैसी भगवान ने बनाई, उसमें ये नहीं कहते कि तुम ऐसे, फलानी किताब ये फलाने महापुरुष को सूझ गया है, बड़े भारी महापुरुष हैं, दिव्य महापुरुष हैं, उनका विचार है कि ऐसा होना चाहिए, कोई शास्त्र नहीं कहता। आप उनका विचार सुन के उसमें से जो ग्रहण करने योग्य है कर लीजिए, वो आधुनिक काल के महापुरुषों के विषय में ठीक है। शास्त्र तो ये कहते हैं भाई ये है, मनुष्य ऐसा है, उसका जन्म ऐसे होता है, वर्ण ऐसा है, वर्ण का धर्म ये है, आश्रम का धर्म ये है, ये शिल्प ऐसे सिद्ध होता है, मूर्ति ऐसे बनती है, भवन ऐसे बनता है, भोजन ऐसे बनता है, भोजन के इतने प्रकार हैं, औषधि के इतने प्रकार हैं, मूर्तियों के इतने प्रकार हैं, वेशभूषा इतने, वैदिक काल से ही बहुत सी समृद्ध वेशभूषा का विवरण मिलता है। तो मतलब जब तक हम कल्पना कर सकते हैं, लाखों वर्ष से भारतीय मनुष्य, और भारत तब बहुत बड़े लंबे क्षेत्र में था, सभ्य है, सुसंस्कृत है, और वो आचरण कर रहा है।
तो परिवार जिसे कहते हैं उसके लिए कुल शब्द है। तो इस पर बहुत ही विस्तार से विवेचना है, एक एक के। एक तो संपत्ति को लेकर हम जब चर्चा करेंगे तब थोड़ा और बताएंगे कि क्या लिखा है, लेकिन अभी आज जो समय है उसमें ये श्रृंखला हम लोग लंबी चलाएंगे जिससे सारे पक्ष उद्घाटित हों। तो अभी ये बताएंगे कि गृहस्थ धर्म में जब आप प्रवेश करते हैं ब्रह्मचर्य के बाद, अगर आपका कहीं भी जहां भी आपका जन्म है उसमें गुरुकुल जाना आवश्यक है, तभी तो आप एक शिक्षित सुसंस्कृत मनुष्य होंगे। और उसके बाद आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं तो उसके अपने कर्तव्य हैं, जो भी जिस जीवन का आप वर्ण करते हैं। क्योंकि सनातन धर्म में जीवन का वैविध्य है और विराटता है। स्त्री जीवन का भी सनातन धर्म में वैविध्य और विराटता वर्णित है। स्वयं वैदिक साहित्य में स्त्रियों के विविध रूप वर्णित है, तरह तरह का। यानी ऐसी आचार्य बलदेव प्रसाद उपाध्याय, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी, इन सब ने वैदिक काल से ही स्त्रियों के विषय में बड़े विस्तार से लिखा है। तो जो ब्रह्मवादिनी होती थी स्त्रियां, वो सदा ही ज्ञान की साधना करती थी, उनका गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है। और जो शिल्प कर्म में लगी हुई भी बहुत सी स्त्रियां वैदिक काल से ही वो अपना व्यापार करती थी विविध शिल्पों में। बुनाई का कार्य है तो सिलाई सूची कर्म है, और वस्त्र शिल्प है, और धोती बुनना है तो ताना बुनना है, तो बाना बुनना है, तो रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, क्षौम, इन सब का पूरा विस्तार से संकेत है। और ऐसा भी है कि कुछ स्त्रियां विवाह नहीं करती थी, स्वतंत्र रहती थी, उन्हें स्वतंत्रता स्त्रियां कहा गया है। तो वैदिक काल से ही इन सब का विस्तार से वर्णन। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में जाते हैं तब फिर पत्नी के नाते कुछ धर्म हो जाता है, तो उसका प्रतिपादन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी धर्मशास्त्रों के अनुसार पत्नी बनने पर पत्नी का मुख्य धर्म है शुश्रूषा। सु माने अच्छी तरह, श्रुत सुनना, पति की और गुरुजनों की यानी सास ससुर की बात को अच्छी तरह सुनना, विशेषकर पति की शुश्रूषा और सास और ससुर की शुश्रूषा, शुश्रूषा, अच्छी तरह सुनना कि वो क्या कह रहे हैं, उसको समझना, ये नहीं कि कुछ का कुछ आप समझ जाए। ये पहला है। जब आप अच्छी तरह सुनेंगे और आप उनके अंग हैं तो आज्ञा पालन करेंगे, तो सुनने में आज्ञा पालन निहित है। क्योंकि सुनकर बहला देना तो शुश्रूषा नहीं है, ध्यान से सुनना यानी तदनुसार आज्ञा पालन करना। पुराणों में इसकी ही व्याख्या बड़े विस्तार से की गई है, तो ये जानना चाहिए। इसके साथ ही स्त्री के अधिकारों का वर्णन भी हमारे शास्त्रों में। तो क्या क्या अधिकार हैं स्त्री के, ये भी जानना चाहिए। पुराणों में भी और धर्मशास्त्रों में भी स्त्री धर्म के साथ स्त्री के अधिकारों की भी चर्चा है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री को पतिगृह में रहने और भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है विवाह के साथ, और अपने लिए संपत्ति में वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो पति को, बिना पत्नी की सलाह के पति कोई भी धन का व्यय नहीं कर सकता। अगर पत्नी व्यभिचारिणी भी हो तो वो यज्ञ में पति के साथ नहीं बैठेगी, लेकिन बाकी उसे घर में रहने का अधिकार है हमारे शास्त्रों के अनुसार। महापातक करने पर भी उसे घर से नहीं निकालेंगे, लेकिन उसका संसर्ग छोड़ देंगे। और महापातक क्या है, अब आपको यहाँ एक रोचक बात बताएं। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हमारे शास्त्रों में जो महापातक गिनाए हैं उनमें से एक बहुत बड़ा महापातक है शराब पीना, सुरापान, मदिरापान। तो मदिरापान तो महापातक कहा गया है। और आजकल तो जिसके पास भी 2 पैसा है और थोड़ा पढ़ लिख गया है, तो कोई अफसर है, कोई नेता है, कोई संपादक है, कोई लेखक है, कोई कवि है, कोई कारीगर है, कोई व्यापारी है। व्यापारी तो कुछ कम ही पीते हैं, फिर भी उनका प्रतिशत भी बढ़ रहा है, तो बाकी सब शराब पीते हैं, तो महापातक है। तो अब कलिकाल में फिर से आचार्यों को, हमारे विद्वान आचार्यों को बैठकर एक स्मृति लिखना चाहिए। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदू स्मृति इस युग के अनुसार लिखा जाए, क्योंकि महापातक तो उसके तो कठिन प्रायश्चित हैं। तो शराब पीने को थोड़ा या तो महापातक की श्रेणी से हटाया जाए, क्योंकि बहुत लोग पीते हैं, और नहीं तो उसका प्रायश्चित कुछ ये बताया जाए कि भाई गाय का गोबर और मूत्र करो और खा लो,
और गंगा जल छिड़क लो, गंगा जल नियमित पियो, और गायत्री मंत्र पढ़ो, और छोड़ने का संकल्प लो, प्रयास करो। कोई एक विद्वानों को, आचार्यों को करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने 19वीं शताब्दी ईस्वी तक इन सब पर विचार किया है, और 20वीं में सबसे बड़े परिवर्तन आ गए जीवन में अंग्रेजों और मुसलमानों वगैरह के प्रभाव से, और इस पर चिंतन नहीं हुआ है। तो करना चाहिए कि अब जब बहुत लोग महापातक कर रहे हैं तो क्या किया जाए। तो इस तरह इसी प्रकार दूसरे की भूमि छीनना, दूसरों के साथ कोई नृशंस व्यवहार करना, उन सब का बड़ा विस्तार से वर्णन है महापातक का। तो लेकिन सभी धर्मशास्त्रों में कहा है कि कैसा भी पातक करें, स्त्री का वध नहीं हो सकता। पुरुषों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था है, लेकिन स्त्री मृत्युदंड की पात्र नहीं हो सकती। स्त्रियां अवध हैं। स्त्री केवल तब मारी जा सकती है जब वो आक्रमण करे, राक्षसी के रूप में, भूतनी के रूप में, डाकिनी के रूप में, पिशाचिनी के रूप में, दुष्टा के रूप में आपको मार डालना चाहे, खा डालना चाहे, या युद्ध में ललकार कर युद्ध लड़ रही हो। तो स्त्रियों में स्त्री उस समय वो स्त्री नहीं रह जाती, उस समय वो एक योद्धा है अथवा एक राक्षसिन है, तब उसकी हत्या हो सकती है। सामान्यतः स्त्रियां अवध्य है ना। शतपथ ब्राह्मण मनुस्मृति सभी जगह यही कहा है। महाभारत में भी वन पर्व में कहा है, स्त्रियों अवध्या सर्वेशाम ये व धर्म विदो जना। जो भी धर्मविद जन है वो स्त्रियों को अवध्य कहते हैं। अच्छा, और फिर आप कहेंगे कि यहाँ फलानी जगह ये लिखा है, कहीं कहीं निंदा आती है। तो एक तो ये बात है कि स्त्री को विशेष कुछ कोई कार्टून नहीं बनाया गया है। जैसे पुरुष भी अगर दुर्गुणी है तो उसकी निंदा है, तो दुर्गुणी स्त्री की भी निंदा यथा प्रसंग आ जाएगी। स्त्री जाति अथवा स्त्री नामक कोई एक प्राणी की अलग से निंदा हमारी किसी पुस्तक में नहीं है। लेकिन किसी दुर्गुण का अभिधान हो जिस स्त्री में, तो जैसे उसमें पुरुष की निंदा करते हैं वैसे स्त्री की भी निंदा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। कुछ निंदा स्त्री की इस रूप में भी की गई कि भाई ये जो संन्यास लेने वाले हैं, उन्होंने कुछ निंदा की कर दी कि उनको लगता है कि जो हमारे शिष्य हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, तो मैं स्वयं हूँ, तो मेरा मन उसमें नहीं जाए। तो उन्होंने कुछ कहा कि ज्यादा स्त्रियों को मत देखो, क्योंकि स्त्रियां सुंदर होती हैं, योग्य होती हैं, आकर्षक होती हैं आदि। इसके लिए वराह मिहिर का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, ये व्यंगना नाम प्रवदन की दोषान वैराग्य मार्गेण गुणान विहाय। वो कहते हैं कि कुछ लोग स्त्रियों का की निंदा केवल इसलिए कहते हैं उनके गुणों को छोड़कर कि वो वैराग्य में जाना चाहते हैं, और अगर स्त्रियों के गुणों की चर्चा करेंगे तो वैराग्य विचलित हो सकता है, उन्होंने कहा है। इसी प्रकार भक्ति के समय कबीर आदि ने क्या कहा है, नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नानी महाविकार। नारी महाविकार, तो कबीर ने क्या कहा है, नारी तो महाविकार है, पहले हमने भी विवाह किया था, नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। ये किसने कहा, ये कबीर ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि वो साधना में अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, फिर देवा शाखा भया पात भया संसार, हाँ, और गायत्री रूपी नारी जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, आदि आदि जो वर्णन किया है। फिर माया कह दिया, माया महाटगिनी हम जानी, तो वहां स्त्री की निंदा कर दी। तो ये उनके वैराग्यवंत लोगों का एक अलग साहित्य है, और किसने लिखा है, कब लिखा है, क्या कहा है, कब कहा है, ये सदा हमारे यहाँ विचार किया जाता है। मूर्खों की तरह तुलसीदास ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, तो मूर्खता की भारत में सनातन धर्म में कोई जगह नहीं है, उसका निरादर किया जाता है, उसका उत्तर नहीं दिया जाता। स्त्रियों के ये सब अधिकार बताए हुए हैं। धार्मिक कार्य में सहभागी होना स्त्री का अधिकार है, तो पति के भी और स्त्री के कर्तव्य हैं कि ध्यान से बात को सुने और सारे घर की व्यवस्था करे, घर की जो आवश्यक व्यवस्था है उसको कुशलता से निभाए। तो पति के भी कर्तव्य हैं। पति का प्रथम कर्तव्य धर्मशास्त्रों में क्या कहा है, धार्मिक कृत्यों में पत्नी को समान रूप से सम्मिलित होने देना या सम्मिलित करना। और ये बात ऋग्वेद के काल से चली आ रही है। ऋग्वेद का कथन है, संजानाना उपासित पत्नीवंतो नमस्यम नमस्यन। पत्नीवंत को समान, जो पत्नीवंत है वही अच्छे से यज्ञ कर सकता है। क्षत्रिय ब्राह्मण का कथन है,
सपत्नी पत्या सुकृतेन गच्छताम यज्ञस्य युवती धुर्याव भूताम संजानाना विजयताम मराठी दिव्य ज्योतिर अजरम और भेताम। अर्थात जो सुकृत अपने सुकृत द्वारा पति पत्नी परस्पर युक्त रहकर यज्ञादि कर्म करें, यज्ञीय आचरण करें, धर्माचरण करें और ऐसे संयुक्त रहें जैसे हल में बैलों की जोड़ी संयुक्त रहती है। वे एक मन के हों, संयुक्त रहकर शत्रुओं का नाश करें, इससे उन्हें अजर ज्योति प्राप्त होती है। आपस्तम धर्मसूत्र का भी कहना है, जाया पत्यो न विभागो विद्यते। पति और पत्नी में संपत्ति का कोई विभाग नहीं होता, संपत्ति साझी होती है। पति और पत्नी दोनों का उसमें साझा हक है। कैसे? पाणी ग्रहणादि सहत्यम कर्मसु। जब विवाह में कन्या का पिता कन्या को वर को देता है, वो बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है, विवाह यज्ञ, तो वो उसका हाथ पकड़ता है, तो पाणी ग्रहण के बाद से स्त्री का पति की संपत्ति में अधिकार हो जाता है ना। जाया पत्यो न विभागो विद्यते पाणी ग्रहणादि सहत्वम कर्मसु तथा पुण्य फलेषु द्रव्य परिग्रहेषु च। और दोनों के पुण्य भी साझा होते हैं और इसीलिए दोनों के पाप भी साझा होते हैं। पति पाप करेगा तो स्त्री को भी उसका आधा भाग आएगा, इसलिए स्त्री का कर्तव्य है कि वो पाप न करने दे। ये नहीं कि पाप के लिए प्रेरित करे कि किसी भी तरह कमाई करके ले आओ, अनुचित कर्म करके ले आओ, और हमें तो फलानी चीज चाहिए, हमें तो ढकानी चीज चाहिए। पाप के लिए प्रेरित करना तो बहुत ही बड़ा पाप है, लेकिन अगर पति पत्नी के मना करने पर भी पाप करे तो भी रोकना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी के बीच पुण्य और पाप दोनों साझा होते हैं। और दूसरा पति का कर्तव्य कहा है कि नारी जब कामना करे तो रति कर्म अवश्य करे, यानी उसको तृप्त करे, उसका ध्यान रखे। और आमरण आजीवन एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहे, व्यभिचार नहीं करें और धर्म कार्य में सहभागी बने। यत्न पूर्वक ऐसा आचरण करना दोनों का कर्तव्य है। और पति पत्नी को आजीवन धर्म कार्य साथ साथ करना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वे परस्पर कभी पृथक न हो और एक दूसरे के प्रति मनमानी नहीं करें। ये स्त्री और पुरुष दोनों का समान रूप से धर्मसार। एक ये भी हमारे धर्मशास्त्रों में कहा है कि जो पुरुष स्वजनों को कष्ट देकर परलोक की लालसा से, यानी आवश्यक खर्च घर में नहीं करे, धन बचाकर दान दे, तो वो दान व्यर्थ होता है। आप दान तब दीजिए जब पहले अपने घर के लोगों की जो विधि सम्मत धर्म सम्मत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर दीजिए। परिवार के लोगों की धर्म सम्मत आवश्यकताएं पूरी करने के बाद ही दान देना चाहिए। इसी प्रकार हर पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपने बूढ़े माता पिता, पतिव्रता पत्नी और छोटे बच्चों का भरण पोषण चाहे जैसे करे। इसके लिए कहीं निकृष्ट कार्य भी करना पड़ता है तो नहीं, ये तो आपको करना ही चाहिए। ये कहाँ, ये बाकायदे इसमें धर्मशास्त्र का वचन है। भृत्यानाम उपरोधेन यत् करोत् चौर्देहिकं तद्भवत्य असुखोदरकं जीवितश्च मृतस्य च। गुरून् भृत्यांश जिहीर्षन् अर्चिष्यन् देवता तिथीन् सर्वतः प्रतिग्रहणीयन् न तो तृप्येत स्वयं ततः। अर्थात अपने आश्रितों को कष्ट में रहने देकर किसी स्वर्ग आदि की कामना से दान आदि देने वाला या यज्ञ करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता, उसके वे सत्कार्य निष्फल ही रहते हैं। अपने माता पिता और गुरुजन तथा अपने सेवक और पत्नी, इनकी क्षुधा शांत करने के लिए आवश्यक होने पर भिक्षा भी ग्रहण की जा सकती है, परंतु ऐसी भिक्षा से स्वयं की भूख कभी नहीं मिटानी चाहिए। यानी आप भिक्षा लें तो बीमार कोई घर में है या बूढ़े माता पिता हैं या पत्नी है या सेवक है, उनकी भूख मिटाने के लिए आप स्वयं तो कमा कर ही, भिक्षा से आपका पेट नहीं भरना चाहिए, नहीं तो पाप पड़ता है। अपनी भूख मिटाने के लिए परिश्रम पूर्वक उपार्जन से प्राप्त अन्न ही भोजन योग्य है, अन्यथा बिना खाए रह जाओ जब तक नहीं ऐसा हो। इसी प्रकार कहा है कि पत्नी, बेटी, बहन, माता पिता, जीजा, दामाद, साला और नौकरों के साथ कभी भी विवाद न बढ़ाना पुरुष का कर्तव्य है, ये धर्मशास्त्रों में कहा है। ऋत्विक पुरोहिताचार्य मातुलातिथि संस्कृत
बाल वृद्धा तुरैर्वैद्यै ज्ञाति संबंधी बांधवई माता पितृभ्याम जामी फिर रात्रा पुत्रेण भार्यया दुहित्रा दास वर्गेण विवादम न समाचरे। इतने लोगों के साथ कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। और घर में गृहस्थ सबसे पहले अतिथि को भोजन करे। लेकिन अतिथि कौन है? सामान्यतः अतिथि का अर्थ होता है धर्म कार्य में लगा हुआ ब्राह्मण या सन्यासी अगर आ जाए तो वह अतिथि। ये नहीं कि कोई चोर बदमाश डाकू कोई भी आ जाए तो वो भी अतिथि है। बाद में अतिथि का थोड़ा कह दिया गया कि जो अपने बंधु बांधव हैं या संबंधी हैं उनका भी सम्मान करो। तो वो संबंधी ही है, संबंधी अतिथि नहीं होता। संबंधी को मेहमान, मेहमान अब गेस्ट कहने लगे हैं अंग्रेजी से, और हिंदी मेहमान भी उर्दू में। अतिथि, संबंधी अतिथि नहीं है। संबंधी तो एक निश्चित संबंध है, और हर संबंध के बारे में निर्देश है कि इस संबंध का ऐसे व्यवहार करो, इस संबंध का ऐसे व्यवहार करो, इनको मजपर्क दो, इनके पैर धो, इनको इस तरह भोजन कराओ। संबंधियों को अतिथि नहीं कहते, मित्रों को भी अतिथि नहीं कहते। मुख्यतः अतिथि का अर्थ होता है यज्ञ कार्य और धर्म कार्य के लिए, धर्म कार्य में लगा हुआ कोई ब्राह्मण अचानक आपके द्वार में आ जाए तो वो अतिथि है, या कोई सन्यासी अथवा सन्यासी के शिष्य अगर किसी समय भोजन के लिए आ जाए तो वो अतिथि हैं। तो सबसे पहले अतिथि को भोजन कराना चाहिए। मित्र अतिथि नहीं है, संबंधी अतिथि नहीं है, रिश्तेदार अतिथि नहीं है, और दुष्ट और बदमाश तो कतई अतिथि नहीं है। आजकल जो कहते हैं ना क्या करें, वो अतिथि हैं, और अतिथि देवो भव का बहुत ही गलत अर्थ किया जाता है। तो हमारे किसी शास्त्र में ये जो विदेशों से लोग आते हैं तो वो उनका कोई एक पद है, वो अतिथि नहीं है, वो गेस्ट होंगे। विदेश से आए व्यक्ति वहाँ का शासक है, या वहाँ का दूत है, या प्रतिनिधि है, या अमुक पद का है, उसको वही वर्णन करना चाहिए। हमारे सभी शास्त्र यथावत वर्णन करते हैं, ये नहीं कि कुछ भी कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो है वही कहेंगे। अतिथि मुख्यतः सन्यासी अथवा उनके शिष्य, या यज्ञ कर्म और वेदाभ्यास और पौरोहित्य कर्म आदि में लगा हुआ ब्राह्मण है, वो अगर द्वार पे आ जाए तो वो अतिथि है। चोर बदमाश अतिथि नहीं होते कि क्या करें, अतिथि आ गया तो हमने खिला दिया। तो आपका अज्ञान है, आपकी बौद्धिक भ्रांति है, कुछ भी करें, या आपके मन की कोई कमजोरी है, बाद में आप उसे अतिथि कह के ढक रहे हैं। तो अतिथि को सर्वप्रथम भोजन कराना चाहिए। लेकिन कहा है कि अतिथि से भी पहले घर में आई नई बहू को और रोगी को और गर्भिणी स्त्री को भोजन कराना चाहिए। सुवासिनी कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीस्त्रिया अतिथिभ्योग्र एवैतान भोजयेद अविचारयन। अतिथि से भी अग्र, अतिथि से भी पहले इनको बिना कुछ सोच विचार किए पहले इनको भोजन कराना चाहिए। किनको? सुवासिनी नवविवाहित वधू, कुमारीश्च कोई कुमारी बेटी अगर है घर में पहले उसे भोजन कराइए, रोगिणी, गर्भिणी, इन सबको पहले भोजन कराए अतिथि से पहले। और पत्नी के साथ सदा उत्साह पूर्वक भोजन करना। पत्नी अर्थात नवविवाहित नहीं है बल्कि कुछ दिन रह गई है, तो फिर पत्नी के साथ उत्साह पूर्वक प्रसन्नता के साथ भोजन करना पति का कर्तव्य है। पति को शास्त्रों में बार बार कहा है कि देवदत्ताम पति भार्या विंदते नैच्छे आत्मना ताम साध्वीम विभृत्यान नित्यम देवानाम प्रियम आचरण। पत्नी, और पत्नी उसे ही कहा है जो आज्ञा माने और साध्वी हो। अन्यथा अगर वो उल्टा है तो उसको पत्नी नहीं कहेंगे, फिर उसको कुछ और कहा जाएगा। तो कहा है पत्नी देवदत्तम, देवदत्ताम पति भार्याम विंदते। पति जो है दैव की कृपा से भार्या को प्राप्त करता है, इसलिए सदा उसको सम्मान पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ताम साध्वीम विभ्रयान नित्यम देवानाम प्रियमाचरण। उसके साथ सुंदर आचरण करने से देवता प्रसन्न होते हैं। तो देवताओं के प्रिय के लिए आपको पत्नी से सुंदर आचरण करना चाहिए, ये कहा गया है। साध्वी पत्नी ही भार्या है, ये सदा ध्यान रखिए है, अन्यथा वो नाम मात्र की पत्नी है, उसके अधिकार सीमित हो जाते हैं। इसी प्रकार पत्नी को, माता पिता को, गुरु को, छोटे बच्चों को और शरण में आए किसी दीन व्यक्ति को, निरपराध निर्दीनहीन व्यक्ति को, इनको, और अतिथि को, अतिथि यानी मुख्यतः ब्राह्मण और सन्यासी, इनको पोष्य वर्ग कहा गया है, और इनका प्रतिपालन
अनिवार्य कर्तव्य है। मनुस्मृति क्या कहता है? सुवासिनी कुमारी रोगिणो गर्भिणीस्या अतिथिभ्योग्र एवैतान् भोजयेद अविचारयन् अदत्वा तुया एतेभ्यः पूर्व भुंक्ते विचक्षण सबुजानो न जानाति स्वगृद्धैर्जग्घि महात्मनः। इनको इनको विचार किए बिना जो भोजन कर लेता है, मतलब कि नवविवाहिता वधू, पुत्री, घर की कोई अविवाहित कन्या, रोगी और गर्भिणी स्त्री और अतिथि, इनके विषय में कोई पर्याप्त ध्यान दिए बिना कि इन्होंने भोजन कर लिया है या नहीं, जो व्यक्ति स्वयं भोजन कर लेता है वो मृत्यु के बाद कुत्ता बनता है या गीध बनता है और उसकी बहुत दुर्गति होती है। दास दासियों के को भी भोजन कराने का ध्यान गृहपति को रखना चाहिए। तो ये इस प्रकार पत्नी के नर नारी संबंध के विषय में हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत विस्तार से सोचा गया है। और जैसा हमने पिछली बार बताया था कि राष्ट्रपति आहुतियां, जया हो, ये सब होता है, तो इनमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और समाज के प्रति कर्तव्य और वीरता के कार्य क्या करने हैं, इन सबका प्रतिपादन है। और मुख्य बात जो है परिवार के विषय में, जो अन्य बातें तो हम बताएंगे ही अगली बार, लेकिन मुख्य बात यह है कि इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, विवाह के बाद यदि आपने इष्ट कर्म नहीं किया और पूर्त कर्म नहीं किया, अर्थात अपने कुल के देवताओं की पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया, उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो आप गृहस्थ नहीं, फिर आपने कोई जोड़ी बनाई है यूं ही रति कर्म के लिए। गृहस्थ आप तभी हैं जब कुल की परंपरा को आगे बढ़ाएं, जो भी आपके कुल की परंपरा है, यानी परंपरा का अर्थ है श्रेष्ठ परंपरा। हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया है कि कोई कह दे कि हमारी तो पाप करने की ही परंपरा है। पाप धर्म का विस्तार से प्रतिपादन है कि क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो उसकी कोई परंपरा, धर्म की ही, धर्म सम्मत बहुत सारे, धर्म का भी विराट रूप है, उसमें से आपका कुल जिस धर्म का पालन करता रहा है पहले तो उसका पालन आपका कर्तव्य है, और इसके बाद अपना जो भी आपका वृत्ति है, जो भी आपकी विद्या है, जो भी आपका अनुशासन है, जिस शिल्प में भी आपकी दक्षता है, उसको निरंतर आगे बढ़ाना आपका कर्तव्य है। तो कुल के विषय में ये जानना चाहिए कि आप कुल का अगर पालन नहीं करते, कुल धर्म का, तो आपका गृहस्थ होना बेकार है। और आजकल तो कुल धर्म के पालन की कोई छूट भी नहीं है और शासन कुल को मानता भी नहीं। केवल प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स के लिए आधुनिक संविधान में, आधुनिक शासन में फैमिली को माना जाता है, यूनिट ज्वाइंट फैमिली को भी, लेकिन बाकी बच्चा क्या पढ़ेगा, उन्होंने अधिकार बना दिया है चाइल्ड राइट टू एजुकेशन के साथ चाइल्ड राइट्स हैं। और पत्नी क्या करेगी, स्वतंत्र व्यक्ति है, पति क्या करेगा, स्वतंत्र व्यक्ति है। तो इस समय कुल को, जिसे अब परिवार कहने लगे हैं फैमिली के असर, उस परिवार को वैधानिक रूप से कोई मान्यता हमारे शासन में, वर्तमान संविधान में, राज्य की रचना में प्राप्त नहीं। और जब आपने कुल को ही मान्यता नहीं दे रखी है तो आप क्या करेंगे? तो ऐसा विचित्र यूरो ईसाई राजकीय ढांचा है कि वो कुल को कोई मान्यता ही नहीं देता। तो पत्नी के अधिकार किसी को पता नहीं है, पति के अधिकार भी नहीं पता है, बस अपना अपना अधिकार, मेरा ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार है। तो हर एक व्यक्ति जो है अपने अधिकार की बात करता है। इस समय ये स्थिति है, तो इसको जानना चाहिए। अगली बार हम संपत्ति पर विचार करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो संपत्ति सरकार की या शासन की नहीं मानी जाती। जिस परिवार के पास जो संपत्ति है वो उसकी नैसर्गिक संपत्ति है, और संपत्ति प्रत्येक परिवार का मूलभूत अधिकार है, जो कि वर्तमान संसार के बहुत सारे लोकतांत्रिक राष्ट्रों में यह है। भारत में इसको समाप्त कर दिया गया है, मूल संविधान में था, तो ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। इसके द्वारा परिवार व्यवस्था ठीक से नहीं चल सकती। संविधान के मौलिक अधिकार को समाप्त करने के बाद परिवार का उपदेश देना व्यर्थ है, और संविधान के अनुसार तो परिवार को कोई मान्यता ही नहीं है सिवाय उससे इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स लेके सरकार के खजाने में जमा करने के। क्योंकि परिवार के लोग तय करेंगे कि हमें क्या शिक्षा देनी है, नहीं, सरकार तय करेगी। सरकार में कौन करेगा, नेता तय करेगा और अफसर तय करेगा। तो आपका तो परिवार में कोई नियंत्रण ही नहीं है।
तो ये जो है ये बड़ी अराजकतापूर्ण बातें हैं, क्योंकि अगर परिवार में आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है तो फिर परिवार के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? जिस परिवार में किसी व्यक्ति का, माता पिता का, पति पत्नी का कोई अधिकार ही नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है, तो फिर उनका कर्तव्य भी कुछ नहीं। तो हम लोग एक तरह की वैचारिक अराजकता बना रखी है शासन में, तो वो ठीक नहीं है ना। और दूसरी बात जो विशेष है, जिस पर हम अगली बार और विस्तार से बात करेंगे, कि कुल की संपत्ति में कुल का अधिकार होता है, व्यक्ति का नहीं होता कोई भी। और जबकि आधुनिक समय में जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसमें प्रॉपर्टी इंडिविजुअल की है, व्यक्ति की। परिवार व्यवस्था आप बात करते हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार तो आपने मनमाना दे रखा है, कोई कुछ भी खर्च कर सकता है। वो थोड़ा लोकाचार है, पर आसपास के लोग क्या कहेंगे, लोग की मान्यता के डर से लोग मनमानी नहीं करते। शासन ने जो ढांचा बना रखा है वर्तमान राज्यकर्ताओं ने, उसके अनुसार तो हर व्यक्ति मनमानी करेगा, और मनमानी की ही सारी व्यवस्था है कि उसके पास पर्सनल प्रॉपर्टी है। पर्सनल प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज भारत के धर्मशास्त्र नहीं मानते। पति क्या खर्च करेगा, पत्नी क्या खर्च करेगी, कहाँ तक खर्च करने का अधिकार है, इस सब पर पूरे विस्तार से वर्णन है, चिंतन है। तो परिवार की संपत्ति कुल की संपत्ति है। कुल की पंचायत घर के सब लोग बैठ के जब तय करेंगे कि हाँ ये खर्चा करने योग्य है, तो उसे कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं तो कमाता हूँ, मुझे तो सैलरी मिलती है, अथवा मैंने तो व्यापार कर रखा है, मेरी कमाई है, तो मैं जो चाहूंगा खर्च करूंगा। ये भारतीय धर्मशास्त्रों में निषेध है। आप अपनी कमाई अथवा अपने वेतन के मालिक नहीं हैं, क्योंकि वेतन और व्यापार की कमाई या शिल्प की कमाई या पंडित जी को जो दक्षिणा मिले, वो सब भी पूरे परिवार के लिए। आप परिवार की ओर से वो काम करते हैं, आप परिवार की ओर से सेवा करते हैं, आप परिवार की ओर से उपार्जन करते हैं, आप परिवार की ओर से कोई व्यापार करते हैं। तो जो भी वेतन या आय के रूप में जो कुछ प्राप्त होता है, उस पर किसी व्यक्ति का कोई अधिकार व्यक्तिगत रूप से मान्य नहीं है, पूरे कुल का अधिकार होता है। ये शास्त्रीय परंपरा है, यही धर्मशास्त्रों में है, तो जो वर्तमान में मान्य नहीं है। इसके बाद फिर दाय भाग का बड़े विस्तार से वर्णन है। अगली बार हम लोग दाय भाग पर इसलिए चर्चा करेंगे कि ये पता चले कि संपत्ति के विषय में भारतीय दृष्टि क्या है।